नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो अध्ययन का क्रम है, बीमा के सिद्धांत हम लोग जान रहे हैं। आज हम बीमा का दूसरा सिद्धांत जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, जिसको कि इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के नाम से जाना जाता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, इसको हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के नाम से जानते हैं। आखिर क्या है सिद्धांत, क्या इसकी वर्डिक्ट है, तो जानते हैं। बेसिकली ये जो सिद्धांत है, ये जीवन बीमा, सामान्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा, समुद्री बीमा इत्यादि जितने भी बीमे होते हैं, उन सभी बीमों में ये सिद्धांत काम करते हैं। लिहाजा इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यदि आप जीवन बीमा के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो महत्वपूर्ण है ही। यदि आप अन्य बीमा के लिए भी इन सिद्धांतों को देखते हैं तो ये आपकी जानकारी में सहायक सिद्ध होंगे। क्षतिपूर्ति का आशय क्या होता है? क्षतिपूर्ति, सपोज एक उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं। एक कोई व्यक्ति है ए ने 100 सीमेंट की बैग खरीदे और प्रति बैग की कीमत जो थी वो 360 रुपए थी। 360 रुपए प्रति बैग सीमेंट खरीदा। 100 बैग की कीमत यदि हम देखें तो जिस दिन खरीदा उस दिन 36,000 रुपए में सीमेंट ए ने खरीद लिया। एक आपदा आई और सारी सीमेंट की जो 100 सीमेंट की बोरियां थी उनमें पानी भर गया और जो 36,000 रुपए का सीमेंट उसने खरीदा हुआ था ये पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि उसने 100 सीमेंट की बोरियों का बीमा ले रखा था और जिस दिन ये खराब हुआ उस दिन सीमेंट की बोरी की कीमत बढ़कर हो जाती है 400 रुपए। तो लिहाजा आज की डेट में 100 बोरी की कीमत रहेगी 40,000 रुपए। जो उसने पूर्व में 36,000 रुपए में सीमेंट खरीदा था उसकी आज की कीमत हो जाती है 40,000 रुपए। सवाल यह है कि बीमा कंपनी यदि उसको पैसा देगी तो 36,000 रुपए अदा करेगी या 40,000 रुपए की राशि उसको मिलेगी? यही कहलाता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। तो यहां मैं आपको बता दूं कि बीमा कंपनी द्वारा उसको 40,000 रुपए का भुगतान करा जाएगा, क्योंकि क्षतिपूर्ति का मतलब ही होता है कि जो दशा में कोई व्यक्ति पहले की दशा में था उसे नुकसान के बाद भी उसी दशा में स्थापित कर देना। क्षतिपूर्ति में 4 तरीके अपनाए जाते हैं जिनके द्वारा इसकी पूर्ति करी जाती है। अब वो तरीके क्या क्या हैं? यदि मैं पहले तरीके की बात करूं, पहला तरीका, इसमें जो भी नुकसान होगा उसका नगद भुगतान कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? बीमा कंपनी द्वारा। नगद भुगतान के द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है, नगद भुगतान। दूसरा तरीका है जो महत्वपूर्ण है, क्षतिपूर्ति की मरम्मत करा देना। क्षतिपूर्ति की मरम्मत, क्षतिपूर्ति की मरम्मत, यानी कि जितना भी आपका नुकसान हुआ है, कोई बिल्डिंग गिर गई है तो उसका निर्माण इसके द्वारा, बीमा कंपनी द्वारा इस सिद्धांत के तहत करवा दिया जाएगा, ताकि आपको जो नुकसान हुआ है वो आपको वहन ना करना पड़े। तीसरा भुगतान करने का तरीका रहेगा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, उसी मूल्य का दूसरा आपको कोई वस्तु या वैसी की सेम वस्तु आपको उपलब्ध कराई जा सकती है प्रतिस्थापन के द्वारा। और जो चौथा महत्वपूर्ण तरीका है वो है पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन यानी कि जो वस्तु आपकी थी सेम उसी दशा में एक वस्तु आपको उपलब्ध करा दी जाएगी जिसका कि नुकसान आपको हुआ था। तो ये जो तरीके थे, इन तरीकों के द्वारा बीमा कंपनी आपको आपकी राशि का भुगतान करती है। अब बात करेंगे जीवन बीमा में इन सिद्धांतों का उपयोग होता है या नहीं होता। तो ये थी सामान्य जानकारी क्षतिपूर्ति के बारे में। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस सिद्धांत का पालन जीवन बीमा में नहीं होता। एक बड़ा सवाल है, ऐसी कौन सी वजह है कि जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता, यानी कि यह सिद्धांत जीवन बीमा में लागू नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि
जैसे हम वस्तुओं की कीमत को आंक लेते हैं, उनका मूल्य जान लेते हैं, वैसे मानव जीवन का मूल्य जानना असंभव है। हर किसी की आय अलग है, उसके आय के स्वरूप अलग हैं, यानी कि व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग हैं। लिहाजा व्यक्ति के मूल्य का मूल्यांकन पैसों में करना असंभव है। लिहाजा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा में लागू नहीं होता, क्योंकि हम मानव मूल्य को पैसों में नहीं आंक सकते। यानी जो आपने बीमा ले रखा है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ये महज आपके द्वारा एज्यूम किया गया एक पैसा है जो आपने सोचा कि इतनी राशि का मुझे बीमा ले लेना चाहिए। जबकि मैं आपको बता दूं, बीमा लेने की अधिकतम सीमा कुछ भी नहीं होती है। यदि आप स्वस्थ हैं और पैसे या प्रीमियम भरने में सक्षम है, जितना ज्यादा आप सक्षम हैं उतने ज्यादा मूल्य का आप बीमा ले सकते हैं। यानी कि यदि आपकी आय अधिक है तो आप अपनी आय की लगभग 20 से 25 गुना आप बीमा आप ले सकते हैं, जो कि आपकी आय के ऊपर निर्भर करेगा। यानी कि यहां पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में ही दो टर्म्स और आते हैं, अधिबीमा और अल्प बीमा। अधिबीमा से मतलब होता है ओवर इंश्योरेंस। अधिबीमा, ये टर्म भी यहां जान लेना चाहिए जो आपकी जानकारी में सहायक होंगी। अधिबीमा और एक होता है अल्प बीमा। अल्प बीमा, इन दोनों के मतलब क्या होते हैं? यदि इसको ऐसे समझे, यदि कोई वस्तु 100 रुपए की है और उस पर बीमा 110 रुपए का लिया जाता है तो यह कहलाएगा अधिबीमा। और यदि कोई वस्तु 100 रुपए की है और उस पर 80 रुपए का बीमा लिया जाता है तो यह कहलाता है अल्प बीमा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जीवन बीमा की लगभग सभी संविधाएं जो आमतौर पर चलन में है वो अल्प बीमा के तहत ही आती हैं, क्योंकि आज तक लोगों ने जितना उनको मूल्य का बीमा लेना चाहिए था उतने मूल्य का बीमा उन्होंने नहीं लिया। और गजब की बात तो यह है कि कुछ लोगों ने तो बिल्कुल भी बीमा की पॉलिसी में रुचि नहीं दिखाई है। कैसे जिएगा उनका अपना परिवार, ये बड़ा एक सवाल है। तो अल्प बीमा, एक और चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में ही, कि यदि आपने अल्प बीमा ले रखा है, जो कि जैसे 100 की जगह पे 80 रुपए का आपने बीमा ले रखा है, तो 80 रुपए का ही भुगतान नहीं कर देगी बीमा कंपनी आपको। वजह यह होगी कि उसको उस अनुपात में घटाया जाए, यानी कि जितने परसेंट की रिस्क आपने छोड़ दी है उतने परसेंट की रिस्क का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा नहीं करा जाएगा। यानी कि आपको 80 रुपए की बीमा राशि भी नहीं मिलेगी। देखा जाए तो इसमें से 16% राशि काट ली जाएगी, जब जाकर आपको लगभग 64% राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा अल्प बीमा के केस में करा जाएगा। और अधि बीमा तो आप जनरल बीमा का सिद्धांत है उसमें ले ही नहीं सकते। एक और टर्म आती है दोहरा बीमा या डबल इंश्योरेंस। इसका क्या मतलब होता है उसको और क्लियर कर लें, फिर आज का टॉपिक समाप्त करेंगे। डबल इंश्योरेंस, और क्या जीवन बीमा में डबल इंश्योरेंस माना जाएगा या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा, डबल इंश्योरेंस, इसका क्या मतलब होता है? डबल इंश्योरेंस से आशय है कोई एक व्यक्ति है ए, इसने LIC से एक 10 लाख की पॉलिसी ले ली। 10 लाख की पॉलिसी किससे ले ली? LIC से। और सेम यही व्यक्ति ने 5 लाख रुपए की पॉलिसी, 50 लाख की पॉलिसी ले ली SBI से। इसने एक ही व्यक्ति ने अपने नाम पर 2 बीमे ले लिए, या LIC से ही दूसरी पॉलिसी ले ली। आगे इसकी इनकम बढ़ी, इसने तीसरा बीमा भी ले लिया। आगे और इनकम बढ़ती, इसने चौथा बीमा भी ले लिया। क्या यह डबल इंश्योरेंस कहलाएगा? बात कर रहा हूं मैं जीवन बीमा के केस में। तो मैं आपको बता दूं, जीवन बीमा में डबल इंश्योरेंस नहीं होता। यदि कोई घटना घटती है तो ये 10 लाख का भुगतान भी करा जाएगा, 50 लाख का भुगतान भी मिलेगा। यहाँ जितने समय शॉर्ट की बीमा उसने ले रखा था इसका भुगतान भी करना होगा और यहाँ पर भी भुगतान होगा। लेकिन सामान्य बीमा के केस में ऐसा नहीं होता। यदि आपने एक ही प्रॉपर्टी पर या एक ही वस्तु पर 2 बीमा कंपनियों से पॉलिसी ले रखी है तो आप निहितार्थ गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई क्लेम घटित होगा तो वो राशियां जो आपको मिलने वाली है वो आपको दोनों बीमा कंपनियों से नहीं मिलेगी।
क्योंकि जिस अनुपात में आपने प्रीमियम का बीमा ले रखा है उसी अनुपात में बीमा कंपनियां आपस में आपके शेयर को बांटेंगी, आपकी जो भी हानि हुई उसका भुगतान करेंगी, लेकिन आपको उतना ही पैसा मिल सकेगा जितने की आपको हानि हुई है। यही कहता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। आशा करूंगा जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को अपना प्यार दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।